सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज मुझे डिस्ट्रिक्ट नदिया में आने का अवसर मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे भी मुलाकात हुई। पहले कई बार पश्चिम बंगाल में आने का अवसर मिला और इस जनपद की और मेरे जनपद की एक समानता है कि आज गंगा नदी के किनारे जहाँ नदिया जनपद है, मेरा जनपद मुजफ्फरनगर भी गंगा जी के किनारे है, बल्कि आप कह सकते हैं कि गंगा की शुरुआत ऋषिकेश के बाद गंगा वहीं से होकर गुजरती है। जब जब भी पश्चिम बंगाल आना हुआ तो यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, ये एक जो आजादी के समय पश्चिम बंगाल का योगदान देश की आजादी में रहा, आज भी जब अंडमान निकोबार या कहीं से रहना जाते हैं तो बंगाल के जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे सबसे ऊपर उनका नाम दिखाई देता है। लेकिन आजादी के बाद पिछले कुछ सालों से, चाहे वो कम्युनिस्ट शासन रहा हो या टीएमसी की सरकारें रही हो, जिस तरह से पश्चिम बंगाल पिछड़ता चला गया, विकास की दौड़ में बहुत पीछे रहा और एक तरह से यहाँ के लगता है कि कई बार तो देखते हैं कि जंगल राज है, कानून का राज नहीं, जंगल राज है पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से चुनाव के दौरान भी हाँ व्यवहार होता है और जो लगातार एक पॉलिटिकल, आप कह देते पॉलिटिकल क्राइम कहेंगे इसको, जो पश्चिम बंगाल में देश में किसी हिस्से में आज के दिन वो नहीं मौजूद है। एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था विकास में बहुत पीछे। आज मुझे दुख होता है कि बिहार में आगे निकल चुका है, उत्तर प्रदेश में आगे निकल चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल वहीं का वहीं। मैं 2014 से मंत्री हूँ, पहले कृषि राज्य मंत्री था, अब पशुपालन और फिशरीज डेयरी का मिनिस्टर हूँ। लेकिन शायद पिछले 6.5 सालों में एकमात्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसी रही है, जबकि कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ विपक्ष की सरकारें रही हैं, चाहे झारखंड हो, आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ अलग अलग पार्टियों की सरकार है। सब सरकारों से, प्रदेश सरकारों से प्रपोजल आते हैं, जब विकास के काम होने होते तो साथ बैठती है केंद्र और प्रदेश सरकार। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसी सरकार रही, और मैं कहूंगा कि अहंकार पूर्ण रवैया जो है पश्चिम बंगाल सरकार का, उससे कहने के पश्चिम बंगाल की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था केंद्र सरकार की पॉलिसीज का, वहां के जितने भी स्कीम्स थी उनका, वो लाभ पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहाँ की जनता तक आने नहीं दिया। आज तक मेरे मंत्रालय में पश्चिम बंगाल से कोई प्रपोजल नहीं आया, कभी मीटिंग में पश्चिम बंगाल के अधिकारी नहीं आते। ये किस तरह का अहंकार है? ये तो लोकतंत्र है, राजशाही तो है नहीं। क्या ममता बनर्जी यहाँ की राजा हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री? प्रदेश और केंद्र दो पहियों की तरह होता है जो साथ मिलकर काम चलते हैं, गाड़ी के दो पहिए। लेकिन शायद टीएमसी की सरकार में संभव नहीं है। केंद्र की आज मेरे मंत्रालय की 20,000 करोड़ की योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और जहां फिश के मामले में पश्चिम बंगाल को देश में नंबर 1 होना चाहिए था, आज पश्चिम बंगाल का कोई नाम नहीं। पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश है कि 30,000 करोड़ से ज्यादा फायदा अगर उठा सकता था तो पश्चिम बंगाल उठा सकता था। अभी 13,500 करोड़ की फूड एंड माउथ डिजीज वैक्सीनेशन का स्कीम शुरू हुई हमारे प्रदेश में, हमारे देश में शुरू हुई। अगर सबसे कोई पीछे है तो पश्चिम बंगाल। किसी भी योजना में देखिए आज पश्चिम बंगाल सबसे पिछले दिखाई देता है। अभी आने वाला चुनाव है, 5-6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। मुझे उम्मीद है कि जो एक लंबा दौर निष्क्रिय सरकारों का, या वो सरकारें जो जनता के हित में काम करने नहीं चाहती, उस तरह की सरकारें, और यहाँ सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग है पश्चिम बंगाल में, ऐसा दुरुपयोग मैंने देश में कहीं नहीं देखा। सरकारी मशीनरी निष्पक्ष होनी चाहिए। सरकारें आनी और जानी है। आज टीएमसी की सरकार है, पहले कम्युनिस्ट थी, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अधिकारियों को समझना चाहिए कि वो जनता के लिए है, न कि किसी प्रदेश की सरकार के लिए है, या जिस पार्टी की सरकार को ये सारे गलत काम कर रहे हैं। ये अधिकारियों को भी समझना चाहिए। शायद पश्चिम बंगाल जितना बुरा हाल हो कहीं इस मामले में नहीं है। निष्पक्षता में पश्चिम बंगाल में कहीं निष्पक्षता दिखाई नहीं देती। जिस तरह से उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या आम जनता का भी है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा। देश के साथ पश्चिम बंगाल कदम से कदम मिलाकर चलेगा। विकास की शुरुआत होगी, और जो गरीबों की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए शुरू की है, चाहे आयुष्मान भारत हो या किसान सम्मान निधि हो। कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसान को 6,000 रुपए जो मिलना चाहिए
वो पश्चिम बंगाल की सरकार के नाम ना देने का नहीं मिल पा रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार और मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को आपको कुछ पूछना हो? सर काल बंद है, पूरे देश में बंद रखे हुए सारे जो राजनीतिक दल है 15 राजनीतिक दल ने समर्थन किया। दिल्ली में जो कृषक आंदोलन कर रही है उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। चौथे दौर की बातचीत भी परसों केंद्र सरकार के साथ, और मैं सरकार में मंत्री भी हूँ, किसान भी हूँ। हमेशा सरकार बातों से चलती है, वार्ताओं से चलती है। जो भी किसान की जायज समस्याएं हैं, मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की सभी जो समस्याएं पूरी करेगी, और हम कहीं ना कहीं मिल बैठकर कोई ना कोई इस बात का हल निश्चित रूप से निकालेंगे। उत्तर बंगाल में आज बीजेपी कार्यकर्ता आज की मौत हुई है, जो अभियान में उत्तर कोरिया का था। इसके बारे में पुलिस लाठी भी चलाई, कादानी गैस भी चलाई। क्या प्रतिक्रिया है आपका? आज उत्तर उत्तरबंग सिलीगुड़ी विधान परिषद है अभियान, वहाँ पर पुलिस की अत्याचार हमारे कार्यकर्ता को। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं पहले भी ये कहता कि चुनाव हर सरकारों में होते हैं, हर प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन ऐसे बुरे हालात कहीं नहीं। और मैं तो कहूँगा कि अधिकारी समझ जाए, जो पश्चिम बंगाल में अधिकारी है वो समझ जाए। सरकारें बदलती रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब सरकार बदले तो हमारे याद रह जाए किसने ज्यादा उत्पीड़न किया या रूल के हिसाब से हटके काम किया। तो अधिकारियों को बात समझनी चाहिए कि 5 महीने मात्र चुनाव में, और मुझे उम्मीद है इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से बदलाव करेगी, भारतीय जनता पार्टी हक में रहेगी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जांच भी होगी, इन अधिकारियों ने गलत काम किए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी जांच की जाएगी। গয়েশপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রক্ত ও প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়, পাশাপাশি ঔষধও দেওয়া হয় বিনামূল্যে। সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত প্রতিদিন ডাক্তার বসে। বোস ক্যাটারার্স বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যত্ন সহকারে খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে এবং ফুল কন্ট্রাক্টে অর্ডার নেওয়া হয়। প্রোভাইডার শ্যামল বোস। Contact us WhatsApp number 8697329543, our phone number 8240618388, কল্যাণী নদিয়া। মেসার্স হালদার টিম্বার অ্যান্ড ফার্নিচার। এখানে সমস্ত মাপের সিপি, সেগুন, শাল, গামারি প্রভৃতি কাঠ সুলভ মূল্যে বিক্রিত হয়। এছাড়া সুদক্ষ কর্মী দ্বারা নির্মিত আসবাবপত্র বিক্রয় করা হয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য, উন্নত মেশিনের দ্বারা কাঠের কাজ করা হয়। যোগাযোগ 9830118474, 8240442908, সগুনা মেইন রোড, কল্যাণী, নদিয়া।